कहानी मेरे सफ़र की। और एक माँ ऐसी भी होती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी माँ की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़्यादा से शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर तो करना बनता है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बनी जाऊँ मैं हूँ नंदिनी। सफ़र मेरी कहानी मेरी सफ़र की मैं आपको आज बताना चाहूँगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस महिला की तरह मैं हूँ, लेकिन इस कहानी से ये हकीकत है, मेरे सामने की बात है। अगर किसी पे इसका फर्क पड़ता है तो बहुत कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी, कुछ तो चीज़ें सुधरेंगी, इतना मेरा दावा है। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक सफ़र में थी, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही थी, एक रेलवे स्टेशन पे। तो एक महिला मुझे मिली। वो आ रही थी अपने कहीं से, सफ़र से आ रही थी। तो कुछ महिलाओं की आदत होती है सब बात किसी से जल्दी से घुल मिल जाना, बात कर लेना। तो अचानक से मुझसे बात करने लग गई। और भी महिलाएं वहाँ पे थी, तो बोलने लग गई कि पता है मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अपनी बेटी की। मेरी बेटी की शादी हो गई है और मैं अपनी बेटी को ससुराल छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रहा ऐसा नहीं कि वो अकेले नहीं जा सकती, वो कभी जाती नहीं है, मैं छोड़ के आई हूँ गुस्से के मारे। मैंने कहा क्यों छोड़ के आई गुस्से के मारे? मायके आई थी तो बोलती है कि मैडम आपको पता नहीं है, वो मायके आई, मायके आ गई थी सीधे। आ, आ रही थी जब मायके, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आई, क्यों कोई त्योहार था, और मैंने सोचा कि अभी तक आई नहीं, लेट हो गई। तो मैंने इतने में इसकी सास को फ़ोन लगाया। इसकी सास बोल भी नहीं पा रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी, और बोल रहा कि बहन जी वो पहुंचने वाली होगी, अभी थोड़ी देर में पहुंच ही जाएगी, शायद कुछ लेट हो गया होगा, ट्रेन वेन या बस कुछ लेट हो गया होगा, तो पहुंचने वाली होगी। इतने में किसी दूसरे ने फ़ोन उठाया कि इसकी जो है सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने बोला इसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये ना उठ पा रहे ना ये बोल पा रहे। इतने में उसने फ़ोन रख दिया, फ़ोन काट दिया, यहाँ बात ख़त्म हो गई। जैसे ही फ़ोन उसने रखा, उसकी बेटी गेट से अंदर आ गई। गेट से अंदर आ गई, उसने अपनी बेटी को खाली पानी पिलाया, पानी पूछा, खबर वबर पूछी उसने, तेरे घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बेटी को वहाँ बैठने भी नहीं दिया 5 मिनट। उसने पकड़ा बेटी का बैग, हाथ पकड़ा, सीधे उल्टे पाँव वहीं लेके गई। उसने कहा माँ ऐसा क्या हो गया? उसने कहा जो भी होगा वहीं जाके बताऊंगी, यहाँ पे कोई बात नहीं करूंगी। सारे सफर में ले गई उसके ससुराल पे, जाके सीधे जाके उसकी सास के मुंह पे ले गई उसको। अरे मैंने कहा करें, ये तेरी सास बीमार है इस हद तक जो पानी तक खुद नहीं पी सकती। एक घर में उसकी बहू उसको बीमार हाथ में छोड़ के मायके त्योहार मनाने चली जाती है। क्या मैंने तेरे को इस तरह के संस्कार दिए हैं? क्या मैंने तेरे को इस तरह से पढ़ाया लिखाया? इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे निभाएगी। मेरे घर में भी कल किसी कोई लड़की आएगी, वो मेरे साथ ऐसे ही करेगी, तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा, क्या तुझे अच्छा लगेगा? उसने अपनी बेटी को करती, मैं थप्पड़ मारने ही वाली थी कि मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसकी सास उठ भी नहीं पा रही थी बिस्तर से, और वो अपनी सास को बीमार हाल में छोड़ के और मायके आ गई। तो इस तरह की महिलाएं, ये एक रूप है माँ का। बहुत ही हमारे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा इसलिए नहीं कि उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मारी, मतलब एक माँ ऐसी भी होती है, माँ चाहे तो हर रिश्ते को संभाल सकती है, माँ कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। और इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। ये जो दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। आजकल की लड़कियां ज्यादातर ऐसी होगी क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ससुराल के प्रति बिल्कुल भी नहीं होता। उसने ये बताने की कोशिश की, शायद चाहे शादी 4 दिन की हो या 1 महीने की हो, त्योहार छूटे नहीं जा रहे। त्योहार हर साल आएंगे, हर महीने आएंगे। जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। तेरी सास बहू जोड़ी, उन्होंने घर ले गई थी बहू, और तुम उसे बीमारी के हालत में छोड़ के यही मायके आ गई। तुम्हें थोड़ा शर्म नहीं आई?
तुमने महिला को कलंकित तो किया, एक बहू के, और तुमने मेरी माँ, मेरी कोख को भी कलंकित किया, और एक माँ के संस्कारों को भी कलंकित किया, और मेरे घर के संस्कारों को भी कलंकित किया। क्या मैं, तुमने मुझे एक बार भी कहा? तुम अगर ये कहती कि माँ मेरी सास की तबीयत खराब है, मैं बोलती बेटा तुम मत आओ, और मैं तुम्हारी सास को भी देखने आती। उल्टा तुमने मुझे बोलना चाहिए था कि मैं नहीं आ सकती, मेरी सास की तबीयत खराब है, तुम मेरी सास को देखने आ जाओ। और तुम कुछ भी बताए बिगड़ हो तो अपनी बीमार सास को छोड़ के भाई क्या संदेश दे रही है, तो और क्या सिखा रही है दूसरे लोगों को? कोई सीखे या नहीं सीखे, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, और मैं उन माओं में से नहीं हूँ। तूने मेरी कोख को कलंकित किया, तूने मेरे संस्कारों को कलंकित किया, तूने मेरे घर के संस्कारों को कलंकित किया, तूने भारतीय संस्कृति को कलंकित किया। हिंदुस्तान में बहुओं का मतलब ये नहीं होता। सब लोग उसकी बातों को सुनते रहे, देखते रहे, और मैं भी बहुत देर तक फिर सोचते रही उनकी बातों को। बहुत कुछ सीखा। हम ये तो नहीं कहते कि हम उस महिला की तरह हैं, लेकिन दिल से सलाम ऐसी महिला को जो इस तरह से काम करते, रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम बहू को ही दंडित करें, हम बहू को ही सुनाए। एक माँ को जहाँ जिम्मेदारी मिलती है, जहाँ उसकी जिम्मेदारी बनती है, को बहू को अगर सही करते, अपनी बेटी को सही करना भी उस माँ की जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे घर में अगर किसी और की बहू आ रही है, बेटी बहू बन के आ रही है, तुम्हारी बेटी भी किसी और के घर में बहू बन के जा रही है। ये एक माँ की जिम्मेदारी होती है। और इस तरह के लोग मुझे नहीं लगता बहुत होते होंगे, इक्के दुक्के ऐसे लोग होते हैं जो इतना सख्त उदाहरण पेश करते हैं हमारे समाज में, और बहुत ही मजबूत और रिश्तों को मजबूत करने वाला और इतना कड़क संदेश देने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर कोई भी माँ इस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा पाए, ये बहुत अच्छी बात है, और कोई भी इसे सीख पाए तो मुझे भी खुशी होगी कि मैंने अपनी ये कहानी, अब अनुभव मेरा नहीं, जो मैंने सुना, मैं क्या करूँगी कल वो ये नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना ये मेरे दिल को छू गया। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि बहुत कम माए, बहुत कम लोग इस तरह के का उदाहरण पेश करते हैं और ऐसा काम करते हैं। इसीलिए अगर ये कहानी आपको पसंद आई, ये कहानी नहीं, ये हकीकत, कहानी मेरे सफ़र की हकीकत, अगर ये आपको पसंद आया तो इसे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जा पाए। कुछ भी लोगों में अगर फ़र्क पड़ेगा तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपनी कहानी वीडियो के माध्यम से कह पाई और लोगों को अच्छा लगा। और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटे आइकन प्रेस कर देना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहूँगी, जिससे कुछ शिक्षा मिले और कुछ समाज में कुछ तो फर्क पड़े। यही मेरी कोशिश रहेगी।